नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज धरणी हिंदी, जहां खबरें नहीं गूंजती हैं, दहाड़ती हैं। और आज की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली ब्रेकिंग न्यूज। संजय राउत के विदेश द्वारा बहिष्कार बयान पर शरद पवार ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। पवार ने साफ कहा, देश के अंतर्राष्ट्रीय मामलों में लोकल राजनीति को घसीटना गलत है। उन्होंने याद दिलाया कि अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई में वह खुद भी विदेशी प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा रह चुके हैं। पवार ने कहा, जब मामला भारत की वैश्विक छवि का हो तब दलगत राजनीति छोड़ देनी चाहिए। राउत के बयान के उलट शिवसेना, यूबीटी की प्रियंका चतुर्वेदी और एनसीपी की सुप्रिया सुले खुद इन प्रतिनिधिमंडलों का हिस्सा है। ऑपरेशन सिंदूर पर विदेशी दौरे को लेकर कांग्रेस और केंद्र सरकार आमने सामने है। किरेन रिजिजू के इस दावे को कि सरकार ने कांग्रेस से नाम ही नहीं मांगे थे, जयराम रमेश ने सफेद झूठ करार दिया। रमेश ने कहा कि 16 मई को खुद राहुल गांधी और खड़गे ने 4 नाम सुझाए थे, लेकिन सरकार ने सिर्फ एक को चुना और बाकी को नजरअंदाज कर अपने मनमाफिक नाम ठूंस दिए। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी पर भी तीखा हमला करते हुए कहा गया, जो विदेशों में कांग्रेस को गालियां देते हैं, वही अब उसी कांग्रेस के नेताओं से मदद मांग रहे हैं। अशोक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की गिरफ्तारी ने देश की लोकतांत्रिक आत्मा को झकझोर दिया है। कांग्रेस ने तीखे शब्दों में बीजेपी पर आरोप लगाया कि वह असहमति की हर आवाज को कुचलने में लगी है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, सरकार से सवाल पूछना अब देश की अखंडता पर हमला माना जा रहा है। प्रोफेसर पर देशद्रोह जैसे गंभीर आरोप लगाए गए, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखी। पवन खेड़ा ने कहा, यह गिरफ्तारी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि अभिव्यक्ति की आज़ादी की हत्या है। तेज बारिश ने एक बार फिर बेंगलुरु की निकम्मी व्यवस्था की पोल खोल दी है। शहर की सड़कों पर नावें चल रही हैं और मशहूर मनियाता टेक पार्क 2 फीट पानी में डूबा हुआ है। रविवार रात की मूसलाधार बारिश ने अब तक की सबसे भयानक बरसात का रिकॉर्ड तोड़ दिया। आईएमडी ने अगले 2 दिन भारी बारिश और बिजली गुल होने की चेतावनी जारी की है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरें दिखा रही हैं कि कैसे हाईटेक सिटी एक बार फिर पानी पानी हो गई है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने पूर्व यूसीओ बैंक सीएमडी सुबोध कुमार गोयल को 6,200 करोड़ रुपए के बैंक लोन घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में दिल्ली से गिरफ्तार किया है। जांच में पता चला कि गोयल ने कोलकाता की कंपनी कॉनकास्ट स्टील से रिश्वत लेकर करोड़ों का कर्ज गबन किया। गोयल पर पैसों की बेतहाशा कालेधन में हेराफेरी, शेल कंपनियों के जरिए संपत्ति छुपाने और लग्जरी सामान लेने के आरोप हैं। ईडी ने उनकी संपत्तियां भी जब्त की हैं। मामले में जांच तेज हो गई है। हिसार पुलिस ने यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान से संदिग्ध संपर्क और गोपनीय जानकारी साझा करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। अब सीआईडी क्राइम ब्रांच प्रियंका सेनापति से संबंधों की जांच कर रही है, जबकि मल्होत्रा के पाकिस्तान यात्राओं और पाक खुफिया से संबंध उजागर हो रहे हैं। मामला तेजी से गंभीर होता जा रहा है। ओडिशा के मलकानगिरी में पोढ़िया गांव में 200 परिवारों के 500 से ज्यादा लोग रहस्यमय बीमारी की चपेट में हैं, जो हाथ पैर सूजन, जोड़ों में दर्द और तेज बुखार ला रही है। सभी जांच रिपोर्ट नकारात्मक आने के बाद वायरस के संक्रमण की आशंका जताई जा रही है। गांव वाले अब सरकार से विशेष मेडिकल टीम भेजने की मांग कर रहे हैं। ओडिशा सरकार ने राज्यव्यापी अभियान शुरू कर अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की पहचान और निष्कासन की तैयारी तेज कर दी है। विशेष टास्क फोर्स एसटीएफ की निगरानी में तटीय जिलों में व्यापक जांच जारी। कोई भी अवैध प्रवासी यहां टिकने नहीं पाएगा। 2 चक्रवात एक साथ आने की संभावना। मई के अंतिम सप्ताह में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में 2 कम दबाव वाले क्षेत्र बनने की संभावना जताई गई है। 21 मई को अरब सागर के कर्नाटक तट के पास एक चक्रवात बनने की आशंका है, जो 22 मई तक कम दबाव का रूप ले सकता है। इसके बाद 27 मई को पूर्वी केंद्र शासित बंगाल की खाड़ी में भी एक चक्रवात बनने की संभावना है, जो बाद में कम दबाव बन सकता है। मौसम विभाग ने ओडिशा के तटीय निवासियों से सतर्क रहने और आवश्यक सावधानी बरतने का आग्रह किया है। मछुआरों को समुद्र के अंदर न जाने की सलाह दी गई है। तो ये थीं अब तक की बड़ी खबरें प्राइम न्यूज़ धरणी पर। हम हर खबर को आपके लिए लाते हैं जिम्मेदारी और निष्पक्षता के साथ। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल प्राइम न्यूज़ धरणी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम फिर लौटेंगे कुछ नई और ज़रूरी खबरों के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। प्राइम न्यूज़ धरणी, सच के साथ सबसे पहले।